आज तो मेरी स्पीड को कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। मेरे अंदर आ गई सुपर पावर जब मुझे पता चला कि मुझे कहीं घर से बाहर जाना है। भाई घूमना तो घूमना होता है, चाहे किसी भी काम के लिए जाना हो। तो मैं और मेरी ननद की बेटी चल दिए, हम दोनों पार्टनर मस्त मेट्रो में एन्जॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, सब आपको आगे मिलेगा। तो रास्ते में मैंने किया थोड़ा-सा शूट। मुझे आउटडोर शूट करने में ना थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है और हम यहाँ मेट्रो पकड़ने के लिए फुल स्पीड में भाग रहे थे कि बस मेट्रो जल्दी से मिल जाए और हम जल्दी से जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँ। और फाइनली जब हम मेट्रो स्टेशन पे आए तो देखा कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि जो हमारी मेट्रो है उसमें आने में टाइम है। तो जो सारी भीड़ थी भाई वो तो चली गई थी पहली मेट्रो में। हमको मिल गया था स्टेशन पूरा खाली और सबसे अच्छी बात थी कि जो हमारी मेट्रो आई थी वो भी आई थी बिल्कुल खाली। तो मस्त पूरी सीट पर बैठते हुए अपने सफर को एंजॉय किया और बड़ा ही मजा आया क्योंकि मेट्रो में सीट मिलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यहाँ तो नज़ारा कुछ ऐसा था कि यहाँ आगे देखें चाहे पीछे देखें पूरी मेट्रो खाली थी। कुछ ही लोग बैठे थे। फिर उसके बाद जो नज़ारा देख रहे हैं भरी हुई मेट्रो, लेकिन हम लोगों का आ गया था निकलने का टाइम। हमको लेनी थी नेक्स्ट मेट्रो और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसमें हमको सीट मिलेगी क्योंकि हमको एक ही स्टेशन क्रॉस करना था। जिनको पता है ये कौन-सा मेट्रो स्टेशन है कमेंट ज़रूर करना। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे और हम हो गए थे थोड़े कन्फ्यूज़, हम जा रहे थे गलत डायरेक्शन में। लकीली एक अंकल चिल्ला रहे थे कि स्टेशन वाली लाइन उस साइड है। फिर हम लोग वापस घूमे और हम पहुंच गए फाइनली दिल्ली स्टेशन। और स्टेशन क्यों गए हैं इसका भी एक रीजन है। फर्स्ट टाइम मैं रिसीव करने गई हूँ किसी को तो मेरे अंदर की खुशी तो आप देख ही सकते हैं। बट हमारे साथ हुआ पोपट। जिनको रिसीव करने गए थे भाई उनके सामने मैं वीडियो बना रही थी और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। उनको पता ही नहीं कि मतलब मैं सामने खड़ी हुई हूँ। इतनी खुशी थी उनको घर जाने की। और यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल इतना बेहाल हो रखा है, इतना ज़्यादा चलना पड़ा कि कुछ मत पूछो। पैरों की तो बैंड बज गई थी और धूप तो क्या ही बोलो। और यहाँ पे गाड़ी नंबर देखो डिस्प्ले पे शो ही नहीं हो रहा। मैंने कहा ये तो कोई मैजिक ही हो गया है। उसके बाद फाइनली हमारी टाइमिंग और ट्रेन की टाइमिंग इतनी मज़ेदार थी ना, इधर से ट्रेन आ रही थी और इधर से हम आ रहे थे। ट्रेन का नाम देखिए मेरे बेटे के नाम पे है। तो फाइनली हमारी आ गई थी ननद क्योंकि समर वेकेशन हो चुकी है स्टार्ट। और भाई इतनी खुशी है इनमें कि ये देख ही नहीं रही थी सामने कोई खड़ा है इनके, मस्त उतर रही थी, एन्जॉय कर रही थी। और जब मैंने इनके फेस पे कैमरा रखा ना उसके बाद इनको पता चला ये देखो मस्त जा रही है, देखो कितना इग्नोर कर रही है। और जब मैंने इनके फेस पे कैमरा रखा और दूसरी तरफ से उनका बेटे ने हमको देख लिया था, वो भी हमारा पोपट बना रहा था, मस्त मज़े ले रहा था। तो फाइनली हमने रिसीव कर लिया था ननद और उनके बेटे को। ये ननद की बेटी हैं जो यहीं पे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हैं। उसके बाद मैं इसको बोल रही थी वंशु सर पे रख लो ना यार मज़ा आ जाएगा। कि क्या मामी आप हर वक़्त मेरा पोपट कराने रहती हो। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे मेट्रो की तरफ क्योंकि हम मेट्रो से जाने लगे थे। कैब से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो हमने अवॉइड किया था कैब को और मेट्रो चूज़ की थी। हमने ली रैपिड वाली मेट्रो जो सेक्टर 21 तक जाती है। देन वहाँ से हमने रिटर्न लिया द्वारका की तरफ। तो बस हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए, थोड़ा-सा शूट किया और अपनी मेट्रो में बैठ के मस्त जर्नी एन्जॉय की। और सच बताऊँ जो रैपिड वाली मेट्रो होती है ना उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। और यहाँ देखो इसकी खुशी मम्मी के आने की, मस्त डांस कर रही है। मैं कहा यार मुस्कान मज़ा ही आ जाता है। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी ऐसा रिसीव करने के लिए तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मेरी और मेरी ननद की बेटी की डिमांड थी कि इस बार हम दोनों लेने जाएँगे। और देखो लौटते में भी हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेट्रो हमको मिली बिल्कुल खाली। यहाँ इसको नींद आ रही है, ये उबासियाँ ले रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी और फिर इतनी भागा-दौड़ी करनी पड़ी। तो यहाँ मैं और ननद बैठे हैं, सामने उनकी बेटी बैठी है। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए घर। और घर में बच्चों को भाई जब गेट खोला तो इतनी शर्म आ रही थी कि गेट खोलते ही भाग गए, हमारा कोई वेलकम ही नहीं हुआ। तो ऐसा था छोटा-सा प्यारा-सा मेरा क्यूट व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? समर वेकेशंस में आप लोग कहाँ-कहाँ जा रहे हैं? हम तो भाई हमारे तो ननद आ जाते हैं, हमारे तो घर का माहौल सेट हो जाता है, तो हम तो समर वेकेशन में कहीं नहीं जाते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिए।